अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय वॉइस। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल पूरी पाकिस्तानी नेशन नूर मुकद्दम केस को लेकर बेतहाशा गम और गुस्से का शिकार है और सबकी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि विक्टिम को इंसाफ दिया जाए। फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो में आपसे नूर की कुछ यादों को शेयर करूंगी जो कि इसके कुछ फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स ने शेयर की हैं। फ्रेंड्स, नूर 23 अक्टूबर 1993 को जॉर्डन में पैदा हुई। नूर की एक बड़ी बहन और एक भाई भी हैं। घर में सबसे छोटा होने की वजह से नूर को घर में बहुत ज़्यादा डोर किया जाता था। इसी तरह से नूर भी अपने घर वालों से बेतहाशा मोहब्बत करती थी। नूर अपनी बड़ी बहन सारा से उम्र में तकरीबन 8-9 साल छोटी थी, लेकिन उम्र के इस फर्क के बावजूद भी नूर अपनी बड़ी बहन से बहुत ज़्यादा खुश थी। यहाँ तक कि इसके दोस्त उन्हें ट्विंस भी कहा करते थे। नूर अपने भांजे से बहुत मोहब्बत करती थी। वो उसकी वीडियोस को देखकर खुद भी एक बच्चे की तरह घंटों हंसा करती थी। फिर नूर का ताल्लुक यकीनन एक अपर क्लास फैमिली से था, लेकिन इसके बावजूद भी नूर हमेशा छोटी छोटी बातों में खुशियां तलाश करती थी। उसकी सच्ची खुशी उसकी फैमिली थी। अपनी वालदा के साथ कामों में हाथ बटाना नूर का सबसे फेवरेट काम था। इसके अलावा हर रोज अपने फादर का ऑफिस से आने का इंतजार करना भी नूर का रोज का मामूल था। नूर के फादर उसे बेतहाशा मोहब्बत करते थे और खुद उसके लिए उसका फेवरेट फूड कट करते थे और ये इनका रोज का मामूल था। नूर अपने रिलेटिव्स को भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती थी और उसके पेरेंट्स जब भी उनके यहाँ विजिट करते नूर ज़रूर उनके साथ जाया करती थी। फ्रेंड, नूर की एक क्लोज फ्रेंड का ये कहना है कि नूर जहाँ कहीं भी जाती थी उसकी फ़ौरन लोगों से दोस्ती हो जाती थी। उसकी तमाम करीबी दोस्तें ख़वातीन थी और जो कोई भी उससे मिलता था उसकी लविंग नेचर से बेतहाशा मुतासिर होता था। नूर अपने दोस्तों को भी बेतहाशा अडोर करती थी और इस बात से नाखुश थी कि वो चाहते हुए भी अपने दोस्तों से नहीं मिल सकती, क्योंकि वो तमाम लोग मुख्तलिफ ममालिक में रहते थे और वो हमेशा उनसे पाकिस्तान वापस आने का कहती थी। और इस्लामाबाद में क़याम के दौरान नूर का फेवरेट काम था अपने दोस्तों के घर जाना और उनकी वालदा के हाथ का खाना खाना। नूर एक बहुत ही सपोर्टिव और लविंग फ्रेंड थी। नूर की फ्रेंड ने एक मेमोरी शेयर करते हुए कहा है कि एक रोज मुझे ब्राउनीज की क्रेविंग हो रही थी और जब मैंने ये बात नूर को बताई तो तकरीबन 1 घंटे बाद वो फ्रेशली बेक ब्राउनीज के साथ मेरे घर मौजूद थी और उसके हाथ में ओवन ग्लव्स भी मौजूद थे क्योंकि ट्रे स्टिल हॉट थी। नूर IR की स्टूडेंट थी और उसकी पढ़ाई तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी। इसके साथ ही वो मजहब से भी गहरा लगाव रखती थी। वो अपने वालिदैन के साथ हज कर चुकी थी और अपने फेथ पर बहुत ज़्यादा फख्र करती थी। वो पाबंदी से नमाज अदा करती थी और अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर के दौरान भी कभी भी नमाज मिस नहीं करती थी। नूर दुनिया भर में ट्रैवल करने के बावजूद भी पाकिस्तान ही वो जगह थी जिसे वो अपना घर समझती थी और नथिया गली इसके फेवरेट हॉलीडे स्पॉट्स में से एक जगह थी जहां वो अपने करीबी दोस्तों और फैमिली के साथ जाया करती थी। नूर पैंडेमिक खत्म होने के बाद पाकिस्तान के शुमाली इलाकों का विजिट करना चाहती थी, लेकिन अफसोस कि जिंदगी ने उसे इतनी मोहलत नहीं दी। फ्रेंड, नूर को पेंट करना बहुत पसंद था और वो एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट थी। इसने अपने कमरे की दीवार पर एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग ड्रॉ की थी, लेकिन इससे पहले कि वो बाकायदा इस काम का प्रोफेशनली आगाज करती, नूर से इसकी जिंदगी छीन ली गई। नूर एक बहुत ही काइंड हार्टेड लड़की थी। वो जानवरों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी और अक्सर अपनी फ्रेंड की बिल्ली की देखभाल किया करती थी और एक डॉग और कैट को अडॉप्ट करना भी इसके प्लान में शामिल था। फ्रेंड्स, आपने ये बात भी नोट की होगी कि नूर की जितनी भी पिक्चर्स हमने देखी हैं इन सब में हमेशा एक मखसूस स्माइल इसके चेहरे पर मौजूद होती है और ये यकीनन इस बात की पहचान है कि नूर एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सनैलिटी रखती थी। उसके दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स का ये कहना है कि नूर हमेशा हर चीज़ और हर शख्स में अच्छाई और खूबसूरती तलाश करती थी। वो मुश्किल तरीन सूरत हाल को भी उम्मीद में बदलना जानती थी। वो कभी भी किसी को जज नहीं करती थी। उसे झूठे लोग सख्त नापसंद थे। नूर की एक दोस्त का कहना है कि नूर के बहुत सारे दोस्त थे और मुझे नहीं याद पड़ता कि वो कभी भी किसी से नाराज हुई हो। वो कभी किसी के खिलाफ बात नहीं करती थी और ना ही कभी भी किसी से रूठ होती थी और ये चीज उसकी अपब्रिंगिंग में शामिल थी। नूर वाकई एक नूर थी, अपने नाम की तरह रोशन और खूबसूरत। फ्रेंड, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी, जब ईद से एक रोज पहले ये वाकया पेश आया तो यकीनन नूर के घर में भी वही माहौल होगा जो कि अमूमन चांद रात को हम सबके घरों में होता है। हर कोई ईद की तैयारियों में मसरूफ होगा। किसी के गुमान में भी ना होगा कि उनकी बेटी के साथ क्या होने वाला है। ऐसे में इस तरह की वहशतनाक खबर सुनकर उसकी फैमिली और उसके वालिदैन पर क्या गुजरी होगी, ये बात हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, आप लोग जानते ही हैं कि हमारे यहाँ अदालतों में सालों केसेस चलते हैं। अब जरा अंदाजा लगाएं नूर के पेरेंट्स की तकलीफ का। एक तो बेटी का गम, दूसरे अदालतों के चक्कर। हमारी खुदा से दुआ है कि नूर के वालिदैन को सब्र दे
اور جلد از جلد انہیں انصاف دیا جائے. فرینڈز، یہ بات سچ ہے کہ نور اب ہم میں نہیں ہے, بٹ she needs justice. She really deserves justice. And she is waiting for justice. And the whole Pakistani nation just want one thing. Justice for Noor. God bless you all. Goodbye.